वेरी वॉर्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग और भी क्वेश्चंस लेके आए हैं आप लोगों के लिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं। सारे आप लोगों के मेंस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। और जो बच्चे अगर इन क्वेश्चंस को अच्छे से लगा पा रहे हैं तो ये मान के चलना कि उनकी इंग्लिश ठीक है ना। ये बेसिक्स नहीं है भाई, ये आपको एडवांस के दिए जा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन। चलो भाई बताओ भाई, इनका आंसर बताते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर का, वो क्या दिया गया है हमारे पास में। जो 16 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, दीज डेज ऑल द न्यूज, मतलब इन दिनों जो खबरें हैं वाई वेरियस न्यूज एजेंसीज, जो बहुत सारी न्यूज एजेंसी के द्वारा दी जाती हैं, आर वेरी हार्ड टू बिलीव। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। एज दे आर मेन टू इंक्रीज देयर टीआरपी ओनली, केवल और केवल उन्हें क्या चाहिए, टीआरपी इंक्रीज करना है और कुछ नहीं करना है। तो अब हमने पूछा भाई इसमें एरर क्या होगा। तो आपने बोला सर ऑल द न्यूज़ यहाँ पे दिया गया है। सर ऑल द न्यूज़ जो कंडीशन दी गई है, ये न्यूज़ जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है सर, और अनकाउंटेबल नाउन में आएगा तो वर्ब कैसी आएगी गाइज, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे हम पार्ट सी एरर करेंगे, आर ना लगा के क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे भाई। आर ना लगा के क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। हमारे क्वेश्चन के सी पार्ट में एरर था। आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा। न्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन है, ऑल द न्यूज़ लिखा हुआ है तो भी वो अनकाउंटेबल नाउन ही रहेगा, इसलिए वर्ब कैसी लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे भाई। आगे देखो 17 नंबर का क्वेश्चन, वेरियस थिंग्स हैवन टेकन इनटू कंसिडरेशन, इट बिकम्स क्वाइट ओबियस दैट द पॉलिटिक्स। अब देखो यही एरर मिल गया हमें, द पॉलिटिक्स। अब द पॉलिटिक्स लिखा, अगर मान लो केवल पॉलिटिक्स लिखा होता तो सिंगुलर माना जाता, लेकिन द पॉलिटिक्स लिखा है। द मैथमेटिक्स, द फिजिक्स, द एथिक्स, द एरोबिक्स, द जिम्नास्टिक्स, ये क्या आपके नेम ऑफ सब्जेक्ट थे और इनके साथ में दा लगा हुआ मिल रहा है, तो वर्ब कैसी लेनी पड़ेगी, प्लूरल वर्ब लेनी पड़ेगी। पॉलिटिक्स ऑफ अवर कंट्री इज होगा या आर, आर हो जाएगा। अगर इनके साथ में दा नहीं लगा होता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, अगर इनके साथ में ना तो दा लगा है ना ही पजेसिव एडजेक्टिव लगा है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर दा लगा है या पजेसिव एडजेक्टिव लगे हुए हैं तो वर्ब प्लूरल ही रहेगी। अब जो दोस्त नए हैं उन्हें अगर पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में नहीं है आइडिया तो वो एक बार ध्यान से समझ लें। ही का हिज होता है, सी का हर होता है ना, दे का देयर होता है, इट का इट्स होता है, माई आई का माई होता है, ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं हमारे। यू का योर होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन माई बुक एवरीवन शुड टेक इंटरेस्ट इन पेंटिंग एंड पोइट्रीज। देखो पूरा सेंटेंस नहीं रीड किया हमने, केवल एरर देखा तो हमारा सी पार्ट में एरर हो जाएगा। सर पोइट्रीज नहीं होगा, फिर सर क्या होगा, सर पोइट्री होगा केवल। क्या हो जाएगा, पोइट्री हो जाएगा भाई यहाँ पे। पोइट्री क्यों सर, क्योंकि पोइट्री एक अनकाउंटेबल नाउन है। पोइट्री क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है 19 नंबर का। गाइज अभी आप लोगों को पता है ये जो मध्य प्रदेश में हमारे जेल पैरी का जो वन रक्षक के पेपर हो रहे थे वो शायद निरस्त कर दिया गया, कल या परसों की बात है जहाँ तक है। तो आप लोग ये देखिए कि भाई चल क्या रहा है यार, हमारे यहाँ पे कुछ समझ में ही नहीं आता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप लोग ही बताएं भाई क्या चल रहा है ना। आगे देखो, चलो क्वेश्चन देखते हैं फिर लास्ट में इस पे बात करेंगे। 19 नंबर का, व्हेन सनी गॉट बैक टू हिज होम लास्ट मंडे ही फाउंड दैट अ पेयर ऑफ हिज ट्राउजर्स। अब देखो ट्राउजर्स तो प्लूरल है लेकिन उसमें क्या ऐड हो गया, अ पेयर ऑफ। और जब आ पेयर ऑफ ऐड हो गया तो वो सिंगुलर की कंडीशन मानी जाती है, तो फिर यहाँ वर नहीं लगाएंगे, फिर क्या होगा, बॉज हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, बॉज हो जाएगा वहां पे। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। इन इंडिया लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट एज गुड एज इट शुड बी एंड रीजन बीइंग दिस, पुलिस नेवर रीचेस इन टाइम। अब देखो पुलिस एक कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन तो है लेकिन प्लूरल है। काउंटेबल नाउन तो है लेकिन कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या फिफ्थ फॉर्म, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं प्लूरल नाउन के साथ में। तो पार्ट सी एरर होगा, यहाँ रीचेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रीच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीच हो जाएगा। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के बारे में मैंने नाउन के सेशन में बता के रखा था, आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया था। जो भी दोस्त नए हैं एक बार वीडियो पे जाना और नाउन वीडियो को, सारे नाउन वीडियो कंप्लीट करिए। आपको यहाँ पे
आप लोग चुटकियों में एरर बताएंगे, ठीक है, चुटकियों में एरर बताएंगे। बस एक बार आप वीडियो पे जाके रीच करें, उसको अच्छे से स्टडी करें, पढ़ें अच्छे से, ठीक है। बढ़ें आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अभी तक हमने इन 5 क्वेश्चंस में क्या क्या एरर देखे वो देख लीजिए। दीज ऑल, अब देखो यहाँ पे ऑल द न्यूज़ दिया गया था, अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, है ना। अगला क्वेश्चन द पॉलिटिक्स दिया गया है, पॉलिटिक्स के साथ में दा लगा है तो वर्ब प्लूरल आएगी इनके साथ में, अगर दा नहीं लगा होता तो सिंगुलर वर्ब आती। उसके बाद में पोइट्रीज नहीं होता है, पोइट्री होता है, ज्वेलरीज नहीं होता, ज्वेलरी होता है, वैसे ही और आपके पास में पोइट्रीज ना होके क्या हो जाएगा, पोइट्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है ट्राउजर्स एक प्लूरल नाउन है, लेकिन उसके साथ में आ पेयर ऑफ लिखा हुआ है, जिस वजह से हमें फिर वर्ब सिंगुलर कैरी करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन पुलिस, पुलिस एक हमारे पास में प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन जो है वर्ब प्लूरल कैरी करेगा, इसलिए रीचेस नहीं करेंगे, रीच करेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिए गए हैं, चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग लगाएं, देन उसके बाद मैं बताता हूँ। करिए सभी लोग, आई होप सो आप लोगों ने कर लिए होंगे। अब देखते हैं, देयर आर सेवरल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बट, अब देखो देयर आर लिखा हुआ है, सेवरल लिखा हुआ है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लूरल की कंडीशन है, सही है सर। बट पर्टिकुलरली दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखा ना, दिस सिंगुलर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिंगुलर, क्लियर है। अब जब दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिंगुलर है तो फिर सिंगुलर के लिए मेक लगाओगे या मेक्स लगाओगे? अभी आपको बताया था कि प्लूरल के लिए क्या लेना पड़ता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर के लिए मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ फिफ्थ फॉर्म है क्या, नहीं, यहाँ पे मेक का क्या हो जाएगा, मेक्स हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। एरर फाइंड कर लिया, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्त। आगे देखो, द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग। अब स्टाफ कमिंग होगा क्या, नहीं, स्टाफ का आना, है ना, ऐसे होगा ना, स्टाफ का आना। तो स्टाफ का आना होगा तो यहाँ पे पार्ट सी एरर हो जाएगा, स्टाफ्स कमिंग नहीं होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए स्टाफ में अपोस्ट्रोफी एस, स्टाफ्स कमिंग, ये हो जाएगा राइट आंसर। अपोस्ट्रोफी एस के मैंने डिटेल्ड में कॉन्सेप्ट कराए हुए हैं नाउन वीडियो में, आप लोग जाके जरूर देखिएगा, इतने सारे एग्जाम्पल हैं उसमें, इतने वेरिएशन दिए हैं कि आप लोग भाई साहब थक जाओगे देखते देखते। सारे कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में तक आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। आगे देखो, yesterday I visited माधव एंड मीनाक्षीज हाउस बट आई फाउंड द कपल। अब देखो ये क्या है, कपल है ना, पति पत्नी है, पति पत्नी है, तो माधव का और मीनाक्षी का घर अलग अलग होगा क्या, नहीं भाई, एक ही होगा। और जब एक ही घर होगा तो फिर यहाँ पे पार्ट कौन सा एरर हो जाएगा, बी पार्ट में एरर हो जाएगा, माधव में से अपोस्ट्रोफी एस को हटा देंगे, माधव में से अपोस्ट्रोफी एस को हटा देंगे। जो भी दोस्त जितने भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग आंसर किया करो भाई, यहाँ नंबर थोड़ी ना कटते हैं, आप लोग तो बढ़िया से आंसर किया करो, आप लोग तो अपने हिसाब से बताते जाओ, आपको तो मिल जाएंगे ना आंसर, बताता जा रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, You must know that I have always followed your suggestions and nobody else। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया, डी पार्ट में एरर। कभी भी nobody, somebody, everybody के साथ में अगर else लगा है, क्या लगा हुआ है, else लगा हुआ है, तो जो अपोस्ट्रोफी है वो ना तो nobody के साथ रहेगा, ना somebody के साथ रहेगा, ना everybody के साथ रहेगा, वो else में लग जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन एस अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगा है, nobody में, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो होना क्या चाहिए, nobody else's, nobody else's हो जाएगा। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, बियॉन्ड एनी सेड ऑफ डाउट यू एडवाइजेज आर। अब भाई देख लो, योर एडवाइजेज आर, एडवाइजेज होगा या एडवाइज, एडवाइज होगा। अब सर एडवाइज क्यों होगा, इतने बार कॉन्सेप्ट में बताया है, एडवाइज एक अनकाउंटेबल नाउन है, और जब एडवाइज अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर कैरी करेगा, आर ना लगा के क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ, द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनिंग माइंड एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देयर वॉज अ ह्यूज क्राउडेड। देखो देयर वॉज अ ह्यूज क्राउडेड दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ क्राउडेड नहीं होगा। अब हमें एडजेक्टिव के लिए क्या चाहिए रहता, नाउन चाहिए रहता, तो यहाँ पे भाई साहब क्राउडेड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्राउड हो जाएगा। अब देखो सेंटेंस रीड करो, देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द एक्टर्स
हाउस, है ना। अब आ गया ना क्लियर। तो यहाँ क्राउडेड नहीं होगा, क्राउड हो जाएगा। कुछ सेंटेंस जो है प्रैक्टिस में आ जाएंगे आप लोगों की। आप लोगों को ऐसा लगता होगा अरे यार ये नया सेंटेंस आ गया, अब तो मुझसे बनेगा। नहीं भाई, आपको प्रैक्टिस में आ गया ना, अब आपने देख लिया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो माइंड में तुरंत क्लिक कर जाएगा आपका ये की। ठीक है, आगे देखते हैं। रीना केम अर्ली ऑन मंडे बिकॉज सी हैड टू प्लान आउट द टीम्स शेड्यूल फॉर द होल वीक्स। अब देखो भैया, सेंटेंस देखेंगे। रीना केम अर्ली ऑन मंडे बिकॉज सी हैड टू प्लान आउट द टीम शेड्यूल फॉर द होल वीक्स। फॉर द होल वीक्स का मतलब कंप्लीटली 1 वीक के लिए बात कर रहे हैं, और कंप्लीटली 1 वीक के लिए बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे डी पार्ट में एरर होगा, वीक्स नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? वीक लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? वीक लिखा जाएगा। आई होप सो क्लियर हुआ। क्लियर है। देखो होल वीक का मतलब यहाँ पे पूरे एक वीक को ले रहे हैं वो, और पूरे एक वीक को ले रहे हैं तो वीक्स क्यों लेंगे भाई, तो वीक ही तो लिखना पड़ेगा। आगे देखो, द फर्नीचर्स हैड बिकम। अब देखो द फर्नीचर्स लिखा, अब फर्नीचर्स होता है या फर्नीचर? फर्नीचर, यहीं पे एरर मिल गया। समझ में आता जा रहा? फर्नीचर कौन सा नाउन है, बोलिए, बताइए कमेंट में सभी लोग। अरे बोलो भाई जल्दी जल्दी, फर्नीचर में कौन सा नाउन है, बताइए सभी लोग, बताइए बताइए बताइए। वेरी गुड, अनकाउंटेबल नाउन है। आगे देखो फोर्थ वाला, ड्रेस इन ब्लैक, सेवरल स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी टुक पार्ट इन अ प्रोटेस्ट। अब देखो, इन अ प्रोटेस्ट मार्च इन द सिटी ऑन थर्सडे। तो ड्रेस इन ब्लैक, अब ड्रेस का मतलब क्या होता है? वस्त्र या कपड़े, इस टाइप में बोल सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए? ए पार्ट में एरर। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? ड्रेस नहीं चाहिए भाई, यहाँ पे ड्रेस्ड चाहिए, है ना। ब्लैक कपड़े, ब्लैक कलर की ड्रेस जो है वो पहने हुए हैं, एडजेक्टिव की नीड है यहाँ पे, तो ड्रेस नहीं आएगा। अब ये बोलना पड़ेगा ड्रेस्ड इन ब्लैक, मतलब ब्लैक कपड़े पहने हुए। सेवरल स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, है ना, यूनिवर्सिटी से बहुत सारे स्टूडेंट टुक पार्ट इन अ प्रोटेस्ट मार्च। ठीक है, उन्होंने क्या प्रोटेस्ट मार्च में पार्ट लिया इन द सिटी, सिटी में ऑन थर्सडे, थर्सडे के दिन, है ना। अब देखो यहाँ पे, तो ड्रेस पहने हुए, है ना, तो ड्रेस पहने हुए तो ड्रेस्ड लेना पड़ेगा वहां पे। आगे देखो 5th नंबर का क्वेश्चन, अ स्मॉल डिप्रेशन कैन बी सीन इन द सेंटर ऑफ द सिंगल सेल केव विच कैन अकोमोडेट अ फ्यू प्यूपल्स। अब भाई प्यूपल्स होता है या प्यूपल होता है? तो भाई जब प्यूपल्स नहीं होगा सर, प्यूपल हो जाएगा। कितनी बार तो ये क्वेश्चन आपको बता दिया है। प्यूपल्स होता है क्या? नहीं होता है। एक सर्टेन रीजन होता है तब प्यूपल्स होता है, जब होल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हो, सभी उसमें कम्युनिटी हो, सभी उसमें आपके पास में रिलीजन हो, उनके बारे में बात कर रहे हैं। चलो बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन। चलिए करिए आप लोग आंसर इनके, करेंगे सभी लोग। द स्टूडेंट हैंडेड ओवर 100 रुपीज नोट। लो भाई फिर से मिल गया वही क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? नाउन एज एन एडजेक्टिव। क्या बताए थे? अब आप ही लोग बता दो। नाउन के पहले नाउन, काम किसका करेगा? एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव कैसे होते हैं गाइस? सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ रुपीज होगा या रुपी, तो रुपी हो जाएगा। क्लियर है? जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए यस, लाइव चैट में टाइप कीजिए यस, सभी लोग करिए टाइप यस। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो, और इस वीडियो को आप लोग कम से कम उन तक भी पहुँचे, पता चले उन्हें कि हाँ भाई विशाल सर की क्लासेस जो है वो ऑनलाइन चल रही हैं। आज आप लोगों को प्रीमियर पे मिल रहा है, लेकिन आप लोगों को अगले दिन से लाइव क्लास मिलने लगेगी, है ना। एक बार अभी हमने चेक कर लिया है लाइव क्लास चला के, क्लास कंप्लीटली चल रही थी, बस थोड़ा उसमें वीडियो में एरर आ रहा था, वीडियो फंस रही थी, बाकी वॉइस क्लियर आ रही थी, है ना। तो अब वो भी चीज़ें नहीं होगी। तो आज आप लोगों के लिए प्रीमियर पे चल रही है क्लास, लेकिन लाइव चैट में आप बात कर सकते हैं। एंड आपको एक दिन बाद से आपको क्या लाइव सेशन पूरा कंप्लीटली मिलने लगेगा। चलो फिर आगे बढ़े। India is one of the largest producers of food in the world, yet merely 300 million people struggle to have 2 square meal। अब देखो यहाँ पे जो 2 square meal लिखा हुआ है ये गलत है, मील्स, डी ऑप्शन एरर। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? आ आएगा। आ क्यों आएगा सर? आ स्क्वायर मील्स नहीं होगा, फिर आ स्क्वायर मील हो जाएगा। यह एक आपके पास में क्या इडियम रहता है, आ स्क्वायर मील। ये क्या रहता है आपके पास में? एक इडियम होता है आ स्क्वायर मील, ठीक है।
ये भोजन से आपका रिलेट करेगा। आई स्क्वायर मील मतलब कंप्लीटली भोजन से रिलेट करेगा आपका। चलो भाई, 300 मिलियन पीपल स्ट्रगल टू हैव आई स्क्वायर मील अ डे, मतलब एक दिन के कंप्लीट पूरे भोजन के लिए कितना मेहनत नहीं करना पड़ता है भाई साहब। देखो आप लोगों को कितने सारे लोग हैं जो दिन में सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं केवल एक टाइम के भोजन के लिए, है ना। तो एक आपके पास मीडियम रहेगा आ स्क्वायर मील, पूरे दिन का भोजन। आगे देखो, द गवर्नमेंट इनिशिएटेड वेरियस मेजर्स। आप देखो द गवर्नमेंट इनिशिएटेड, वेरियस लिखा है, वेरियस हो गया, सेवरल हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया। इसके साथ में नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, तो मेजर नहीं होगा, मेजर्स हो जाएगा, पार्ट बी में एरर हो जाएगा। क्लियर है। देखो जो भी चीज़ें समझ में ना आए आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकते हैं। तो आपके जो क्वेरीज वगैरह हैं उनको बता दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। आगे देखो, दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम एज देयर इज नो प्लेस इनसाइड। जब कभी भी बात हो इनसाइड की और प्लेस की, तो देखो जैसे आपके बगल में कोई जगह डली हुई है या आपके बगल में कोई जगह नहीं डली हुई है, तो आप ये थोड़ी ना बोलेंगे देयर इज नो प्लेस इन माई बेंच, बेंच के बगल में। तो आपको ये बोलना पड़ेगा, अगर आपकी बेंच पे जगह नहीं है तो आपको बोलना पड़ेगा देयर इज नो रूम इन माई बेंच, मेरी बेंच पे कोई भी जगह नहीं है। तो प्लेस का यूज़ वहाँ पे नहीं किया जाता, फिर वहाँ पे किसका यूज़ किया जाएगा, रूम का यूज़ किया जाएगा। रूम का मतलब क्या होता है, जगह। कई बार आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि विराट कोहली ने रूम बनाकर कवर ड्राइव पे खेला, तो वहाँ पे वो पहले एक रूम बनाएंगे और फिर कवर ड्राइव पे, नहीं भैया, रूम का मतलब क्या होता है, जगह बना के खेला। ठीक है, बढ़ो आगे। अगला क्वेश्चन आपके पास में ये बताएंगे आप लोग। चलिए भाई आप लोग बताइए सभी लोग। द अरेबियन नाइट्स आर, अब देखो अरेबियन नाइट्स क्या है, नेम ऑफ बुक है, और नेम ऑफ बुक है आपके पास में तो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के लिए वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ हम बी पार्ट में एरर करेंगे, आर नहीं करेंगे, क्या करना पड़ेगा, इज करना पड़ेगा। अरे भाई इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, है ना। करो चलो अगला क्वेश्चन करो आप लोग। लो ये वाला क्वेश्चन आप लोग बताइए इसमें क्या आएगा। ये क्वेश्चन आपने लगा दिया तो भाई समझ लीजिए कि आप लोगों से सब बनने लगा है। चलो भाई देखो, चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज। चलो भाई ये तो कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई, ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। बताओ भाई सभी लोग क्या हो जाएगा। तो देखो स्टोरीज, स्टोरीज क्या बोलेंगे, स्टोरीज, तो ये क्या है, एक नाउन है, और नाउन के पहले नाउन काम किसका करेगा, एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव कैसे, सिंगुलर, तो घोस्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, ओ माई गॉड आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। तो भाई साहब वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो वर्क हो जाएगा, वर्क्स नहीं होगा। और वर्क अनकाउंटेबल नाउन है तो मैनी आएगा क्या, नहीं भैया, क्या आएगा, मच आएगा, तो मच वर्क हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज सो मैनी फिल्थ, बताइए इसका आंसर, आप सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बोलो भाई जल्दी जल्दी बोलो, इसका आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या नो एरर डी होगा। तो चलिए आप लोगों ने बता दिया होगा, चलिए भाई बताते जाइए यार, आप लोग आंसर तो क्या करो, चाहे गलत बताओ चाहे सही बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटने वाले हैं, पता तो चलेगा। चलो भाई देखो, सो मैनी फिल्थ्स लिखा हुआ है, एक वर्ड होता है फिल्थ, FILTH। फिल्थ का मतलब क्या होता है, क्या होता है, गंदगी। तो आपने देखा फिल्थ एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो सो मैनी नहीं आएगा, सो मच हो जाएगा, सो मच फिल्थ। आगे देखते हैं। द कंपनी हैज ऑर्डर सम न्यू इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स एक अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इक्विपमेंट्स नहीं होता है, इक्विपमेंट होता है। सी पार्ट में एरर। कितने इसी इजी क्वेश्चन डले हुए हैं यार, आप लोगों से बनने चाहिए भाई। चलो आगे देखो, वेरी गुड, करते जाओ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसका आंसर बताओ 15th नंबर का क्या होगा। द सॉफ्टवेयर टेक्स ओनली 1 सेकेंड या ओनली 1 सेकेंड्स, ओनली 1 सेकेंड, और ओनली 1 सेकेंड होगा तो एस हटा देंगे। लो भाई हमने पूरा सेंटेंस ही रीड नहीं किया, यहीं पे हमें एरर मिल गया। चलो भाई आगे देखो, देखो आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप लोग सेंटेंस में जहां देख लें कि ये तो एरर है तो आप सीधा टिक कर दें। ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपके पास, कॉन्फिडेंस आपके पास अगर ये है तो आपसे सब हो जाएगा भाई। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। लो भाई करो इस कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन को करो। देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड, देखो मिल गया ना, देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड एज द फेमस एक्टर वॉज इन्वाइटेड टू इनॉग्रेशन द फंक्शन। अब भाई देखो, वॉज इन्वाइटेड टू इनॉग्रेशन द फंक्शन, ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा, तो यहाँ पार्ट डी हो जाएगा। या तो ये होना चाहिए था इन्वाइटेड टू द फंक्शन, है ना, या तो बोलना चाहिए इनॉग्रेट,
इनॉग्रेट, क्या बोलना चाहिए? इनॉग्रेट द फंक्शन बोलना चाहिए, है ना, टू इनॉग्रेट द फंक्शन, वर्ब लेनी पड़ेगी वहाँ। आगे देखो, सिल्क स्लिक एडवर्टाइजिंग campaigns soaring gold prices, oh my god, and increasing purchasing power for consumers have helped develop a market for diamonds. डायमंड्स एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यस कैसे लगा देंगे, डायमंड ही तो होगा, है ना। आप लोगों ने देखा होगा तब कपिल शर्मा शो में, अभी ग्रेट इंडियन कपिल शो जो कि नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, डायमंड राजा, है ना, डायमंड्स राजा लिखा नहीं, डायमंड राजा। चलो भाई आगे देखो, इन द आफ्टरनून devotees organized a program in which the name of the deity was chanted 1 लाख टाइम। अब देखो 1 लाख लिखा हुआ है तो टाइम होगा या टाइम्स, डी पार्ट टाइम्स। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो आप लोग बताओ, 19th का क्या होगा। रस्किन हैड postulated the concept of social affection as the founding principle of a humane economy। अब ह्यूमेन नहीं होगा, पार्ट डी एरर हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब मानवीय से होता है, और ह्यूमन का मतलब क्या होता है? आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलो भाई आगे देखते हैं। द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजिताभ, हाँ ह्यूमन का मीनिंग होता है, लेकिन वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजिताभ, फादर इज बच्चन जी। अब देखो द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजिताभ नहीं होगा, बी पार्ट एरर, अमिताभ में से अपॉस्ट्रोफी एस को हटा देंगे, बाकी आपका एज इट इज सही हो जाएगा। बढ़े आगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई ये आपके लिए लास्ट स्लाइड रहने वाली है, इनका आंसर आप लोग स्वयं करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग स्वयं करेंगे। द बीच ट्रीज एंड द ब्रीज क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम। 21 का आंसर आप लोग स्वयं बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल द स्टेट हैज फाइनली गेन्ड स्टेबल। अब देखो गेन्ड, वर्ब किसको क्वालिफाई करेगी, या इसको एडजेक्टिव बनाना है तो क्या बनाना पड़ेगा, नाउन, तो स्टेबल नहीं होगा, स्टेबिलिटी होगा। क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी। बढ़े आगे, इंस्टेड ऑफ बीइंग हेल्पफुल ही वॉज बीइंग हिंड्रेंस। सेंटेंस क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा, बीइंग अ हिंड्रेंस होगा यहाँ पे, सॉरी नो एरर नहीं होगा, सी पार्ट में एरर होगा, बीइंग अ हिंड्रेंस, है ना। हिंड्रेंस जब एक काउंटेबल नाउन के सेंस में यूज़ किया जाता है, हिंड्रेंस का मतलब बाधा से होता है, तब उसके साथ आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हिंड्रेंस का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में करते हैं तो हिंड्रेंस के साथ में नो आर्टिकल लगाते हैं। बढ़े आगे, वेयर हैव आई टू डिपॉजिट फीस। अब डिपॉजिट कब करते हैं? जब आप किसी बैंक में पैसे जमा करते हैं तो डिपॉजिट बोलते हैं उसको, तो यहाँ पे डिपॉजिट नहीं बोलना पड़ेगा, यहाँ पे बोलना पड़ेगा। जब आप फीस जमा करते हैं, जमा करने के लिए पे बोलना पड़ेगा, ना कि डिपॉजिट। बाय द टाइम शी हैज फिनिश्ड द वर्क आई हैड नियरली गिवन अप ऑल होप। अब देखो ऑल लिखा हुआ है और यहाँ आई हैड लिखा ना, तो आई के लिए पजेसिव एडजेक्टिव माई आता है, तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा ऑल माई होप्स। क्या बोलना पड़ेगा? ऑल माई होप्स बोलना पड़ेगा। तो ऑल माई होप्स गाइस, है ना, इस तरीके से बोलना पड़ेगा। तो आई होप सो आपको एक क्लास जो है वो समझ में आई होगी। अपने दोस्तों तक यार शेयर करो भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचे, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने दोस्तों से बोलो कि भाई सर की मदद करें, सर की हेल्प करें, है ना। सर को भी पता चलना चाहिए कि आप कितने लोग देख रहे हैं वीडियो, कितने लोग नहीं देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप बताया करें, जितने लोग देखते हैं वो कम से कम 111 लिखते जाएं, ISSS लिखते जाएं, तो मुझे पता चलेगा कि इतने लोग देखते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू टू ऑल। कल लाइव मिलेंगे हम लोग, सीधे लाइव।